नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वित्तीय स्वतंत्रता की असली चाबी के बारे में, यानी पैसिव इनकम। आज हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे जो संपत्ति बनाने के हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पैसिव इनकम के बेसिक्स, निवेश और एसेट वाले तरीके, डिजिटल और सिस्टम बेस्ड तरीके, इन सब की आपस में तुलना, इसके असली जोखिम और आखिर में खास भारत के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, पैसिव इनकम को समझना, यानी सोते हुए भी संपत्ति कैसे बनाई जाए। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम का मतलब है कुछ ना करना, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी आय जो बिना रोजाना के एक्टिव काम के लगातार आती रहे। मतलब शुरुआत में आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब आपका सिस्टम सेट हो गया ना, फिर पैसा खुद ब खुद जनरेट होता रहता है। यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी आगे की सारी रणनीतियां टिकी हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, जो है निवेश और एसेट आधारित पैसिव इनकम। इसे आप संपत्ति बनाने का पारंपरिक तरीका भी कह सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर बिल्कुल सेफ खेलना है तो सरकारी बॉन्ड्स और हाई इंटरेस्ट डिजिटल एफडी बेहतरीन है। फिर आते हैं इन्फोसिस या एचडीएफसी जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, जो हर साल अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों में बांटते हैं। अब मान लीजिए कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना है लेकिन सीधे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, तो इसके लिए रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स का शानदार विकल्प मौजूद है। और अगर थोड़ी एडवांस्ड लेवल की बात करें तो कवर्ड कॉल राइटिंग के जरिए भी ऑप्शंस मार्केट से अच्छा प्रीमियम कमाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही क्यों, हमारी भौतिक संपत्तियां यानी फिजिकल एसेट्स भी बहुत काम के हैं। और इसका मतलब सिर्फ घर किराए पर देना नहीं है। आज के समय में एयरबीएनबी या ओयो के जरिए शॉर्ट टर्म रेंटल्स कहीं ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। जरा सोचिए, एक खाली पड़ी पार्किंग स्पेस या घर में रखे कैमरे, फर्नीचर और यहाँ तक कि टूल्स को किराए पर देकर भी बेहतरीन कमाई की जा सकती है। ये अपने मौजूदा संसाधनों का सबसे बढ़िया और स्मार्ट उपयोग है। चलिए अब थोड़ा आधुनिक तरीकों की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा पिलर है डिजिटल और सिस्टम आधारित पैसिव इनकम, यानी पूरी तरह से तकनीक द्वारा संचालित आय। आज की इस डिजिटल दुनिया में कंटेंट ही असली राजा है। एक बार मेहनत की और वो सालों तक कमाई देगा। उदाहरण के लिए एक यूट्यूब चैनल जिस पर एवरग्रीन कंटेंट हो, वो विज्ञापनों से लगातार पैसा बनाता है। या फिर अच्छे एसईओ का इस्तेमाल करके ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन कमाना। अमेज़न किंडल पर पब्लिश की गई कोई ई बुक हो या जूडमी और स्किल शेयर पर कोई ऑनलाइन कोर्स, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें बस एक बार बनाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा टी स्प्रिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल का इस्तेमाल करके बिना किसी इन्वेंट्री या स्टॉक के भी शानदार बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और अगर हम सिस्टम बेस्ड मॉडल की बात करें तो ये पूरी तरह से ऑटोमेशन का जादू है। जैसे कि शॉपिफाई और एली एक्सप्रेस को जोड़कर बनाया गया एक ड्रॉपशिपिंग स्टोर। यहाँ आपको खुद कुछ पैक या डिलीवर नहीं करना, स्टोर अपने आप ऑर्डर लेता है और डिलीवरी प्रोसेस कर देता है। सारा भारी भरकम काम सिस्टम खुद संभाल लेता है। इसी तरह से ऑटोमेटेड एफिलिएट फनल या एक अच्छी खासी फॉलोइंग वाला इंस्टाग्राम नीश पेज, जिस पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के जरिए लगातार आय आती रहती है। यहाँ तकनीक असली मेहनत कर रही होती है। तो हमने इतने सारे तरीके देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इनमें से सही कौन सा है। चलिए इन विकल्पों की आपस में तुलना करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ निवेश और एसेट वाले तरीके हैं जिनमें बहुत ज्यादा शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है और बाजार का जोखिम भी बना रहता है। दूसरी तरफ हमारे डिजिटल तरीके हैं जिनमें शुरुआती पैसा ना के बराबर लगता है, लेकिन इसमें आपको अपना बहुत सारा समय और ढेर सारा धैर्य निवेश करना पड़ता है। तो असली खेल ये समझने का है कि फिलहाल क्या ज्यादा उपलब्ध है, पैसा या समय। उसी के अनुसार सही रास्ता चुनना होता है। अब बात करते हैं थोड़ी कड़वी सच्चाई की। हमारा पांचवा पिलर जोखिम और वास्तविकताएं, या यूं कहें कि पैसिव इनकम का असली सच। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को गौर से पढ़िए।
पैसिव इनकम कभी भी 100% पैसिव नहीं होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथक है कि बिना कुछ किए पैसा छपता रहेगा। सच्चाई तो ये है कि चाहे आप कोई भी तरीका अपना लें, उसका शुरुआती सेटअप और समय समय पर रखरखाव यानी मेंटेनेंस हमेशा हमेशा करनी ही पड़ती है। और सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, कुछ और भी बड़े जोखिम हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्कैम्स या घोटाले। खासकर जो अनियंत्रित P2P यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है, वहां पूंजी डूबने का भारी खतरा होता है। इसके अलावा बाजार की अस्थिरता भी एक बड़ी सच्चाई है, जहां स्टॉक्स और रीट्स की कीमतें रोज ऊपर नीचे होती हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, समय बनाम पैसे का ट्रेड ऑफ। रियल एस्टेट खरीदेंगे तो मोटा पैसा लगेगा और एक सफल ब्लॉग बनाएंगे तो महीनों की कड़ी मेहनत। हर पैसिव इनकम स्ट्रीम की अपनी एक कीमत होती है जो चुकानी ही पड़ती है। तो अब सारी थ्योरी और जोखिम समझने के बाद समय है कुछ एक्शन लेने का। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी पिलर की, खास भारत के लिए एक प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड एक्शन प्लान। अगर आज शुरुआत करनी है तो सबसे पहला कदम है बिल्कुल छोटी शुरुआत, यानी जीरो कैपिटल वाले डिजिटल तरीके अपनाएं, जैसे यूट्यूब या ब्लॉगिंग। जब वहां से थोड़ी इनकम आने लगे तो उस पैसे को धीरे धीरे डिविडेंड स्टॉक्स और सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करें। ये हुआ हमारा दूसरा कदम। फिर जब अच्छी खासी पूंजी जमा हो जाए, तब जाकर आप ठाणे या मुंबई जैसे बड़े बाजारों में रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे अहम बात, वित्तीय सुरक्षा के लिए हमेशा कम से कम 2 से 3 अलग अलग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाकर रखें। इसे कहते हैं स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो इन सब बातों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आज शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम आखिर कौन सी है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अभी क्या उपलब्ध है, पैसा या समय। ये एक ऐसा सफर है जो शुरुआत में तो रातों की नींद और भारी प्रयास मांगेगा, लेकिन बाद में आपको वो आज़ादी देगा जिसका सपना हर कोई देखता है। तो सोचिए, पहली स्ट्रीम की शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए? और हाँ, जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये विश्लेषण पूरी तरह से केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। हम कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए अपना कोई भी बड़ा निवेश या आर्थिक निर्णय लेने से पहले एक प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।